Hello, friends. Welcome to my new series Important English Speaking Structure 1 जो कि स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे वांट से रिलेटेड स्ट्रक्चर, जैसे कि आई वांट। अब वांट के आगे हमें वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि आई वांट का मतलब होता है मुझे चाहिए। अब जो भी चीज़ चाहिए उसके आगे वो लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे खाना चाहिए, तो आई वांट मतलब मुझे चाहिए, और क्या चाहिए? खाना। तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं फूड। आई वांट फूड। अब इसी तरीके से मुझे थोड़ा खाना चाहिए, अब थोड़ा के लिए बोलते हैं सम, और थोड़ा खाना सम फूड। आई वॉन्ट सम फूड, यानी कि मुझे थोड़ा खाना चाहिए। मुझे एक आम चाहिए, इसको बोलेंगे आई वॉन्ट अ मैंगो। आ का मतलब होता है एक। मुझे न्याय चाहिए, न्याय को बोलते हैं जस्टिस। आई वॉन्ट जस्टिस। मुझे दूध चाहिए, दूध को बोलते हैं मिल्क। आई वॉन्ट मिल्क। मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं एवरीथिंग। आई वॉन्ट एवरीथिंग। दोस्तों, अब हम जानेंगे आई वॉन्ट टू प्लस वर्ब वाले सेंटेंस, यानी कि जिस सेंटेंस में दो वर्ब होती हैं वो वाले सेंटेंस। तो देखिए, आई वॉन्ट टू ईट, वॉन्ट भी एक वर्ब है और ईट भी एक वर्ब है। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में टू लगाना पड़ता है, और हिंदी में इसके दो सेंस निकलते हैं। पहला, या तो आप इसे ऐसे समझेंगे मैं खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर दूसरा तरीके से हम इसे ऐसे भी समझते हैं कि मुझे खाना है, क्योंकि मुझे खाना है का मतलब भी इनडायरेक्टली यही है कि मैं खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ या फिर मुझे सोना है। तीसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ या मुझे सीखना है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मैं घूमना चाहता हूँ या फिर मुझे घूमना है। आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ या फिर मुझे पढ़ना है। इसके दोनों सेंस निकलेंगे। तो कहने का मतलब है, या तो आप इसे ऐसे समझेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, या फिर आप इसका मतलब ऐसे समझेंगे मुझे पढ़ना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ या मुझे काम करना है। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ या फिर मुझे खेलना है। आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ या मुझे लिखना है। आई वॉन्ट टू डांस, मैं नृत्य करना चाहता हूँ या मुझे नाचना है। आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूँ या मुझे गाना है। इसके दोनों मतलब निकलेंगे। दोस्तों, अब सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में और भी आसानी हो। आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है या मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले वीडियो गेम्स, मुझे वीडियो गेम खेलना है या मैं वीडियो गेम खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, मुझे एक फ़िल्म देखनी है या मैं एक फ़िल्म देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है या मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मुझे एक किताब पढ़नी है या मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, मुझे एक सैर पर जाना है या मैं एक सैर पर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ पिक्चर, मुझे एक चित्र बनाना है या मैं एक चित्र बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन टू म्यूज़िक, मुझे संगीत सुनना है या मैं संगीत सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू विजिट अ म्यूज़ियम, मुझे एक संग्रहालय देखना है या मैं एक संग्रहालय देखना चाहता हूँ। विजिट का मतलब देखना, यानी कोई चीज़ पूरी तरीके से देखना। आई वॉन्ट टू मीट न्यू फ्रेंड्स,
मुझे नए दोस्तों से मिलना है या मैं नए दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे आपने आई वॉन्ट से रिलेटेड सेंटेंस बनाए, बिल्कुल वैसे ही यू, वी, दे या प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ भी आपने ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं। जैसे यू वांट टू गो देयर, वी वांट टू ईट फूड, दे वांट टू प्ले क्रिकेट या चिल्ड्रन वांट टू प्ले गेम्स, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही सेंटेंस ही, शी, किसी के नाम से माय ब्रदर, माय फादर, माय सिस्टर, माय मदर या माय के आगे जो भी एक सिंगल चीज़ आप लगाएंगे, उसमें वांट की जगह क्या हो जाएगा, बस आपको वांट्स करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे कि ही वांट्स टू ईट एन एप्पल, वो एक सेब खाना चाहता है। राम वांट्स टू गो देयर, राम वहाँ जाना चाहता है। माय ब्रदर वांट्स टू प्ले फुटबॉल, मेरा भाई फुटबॉल खेलना चाहता है। तो बस यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ वांट की जगह क्या हो जाएगा, वांट्स, बाकी चीज़ सेम रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा और इसके रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।